तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा IRFC और जो सेकंड है वो यहाँ पे HAL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले IRFC के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ही आपके साथ एक पॉइंट शेयर करती हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अंत तक देखोगे बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे बेसिक हम लोग आपको जो फंडामेंटल भी आपको डिस्कस करने वाले, जिससे आप लोग का डाउट जो यहाँ पे क्लियर हो। तो चलो हम लोग पहले समझते हैं IRFC के बारे में। तो देखो यहाँ पे प्राइस आपका फिर से जो है 76.60 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक के जा चुका है और जो मार्केट कैप है फिर से यहाँ पे 1 लाख करोड़ का जो टच ये कर दिया है, ठीक है, मार्केट कैप आपको। लेकिन जानते हो कि जब ये आपको ट्रिगर कब से हुआ? ज़्यादातर हम लोग आपको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे G20 समिट में जो ट्रिगर हुआ, क्योंकि उस समय जब यहाँ पे आपको जो रेलवे लाइन के जो द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े जो बयान आते हुए दिखाई दिए, उनके वजह से यहाँ पे IRFC हो या फिर आपका RVNL हो, सारे ही स्टॉक फोकस में हैं। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे टारगेट छोटा है? क्या यहाँ पे एक्सपर्ट कुछ और टारगेट भी आपको दे रहे हैं? तो देखो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट का भी टारगेट जानेंगे, जैसा कि आपने जो थंबनेल में देखा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्सपर्ट से जानने से पहले खुद भी समझना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको रेलवे सेक्टर अभी कुछ भी नहीं बढ़ा है, अभी फोकस यहाँ पे आपको रहना है। लेकिन देखो जानते हो एक चीज़ कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक आपको एक तरफा कभी भी ऊपर नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि ये स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये लगातार ऊपर ही जाएगा। लेकिन यदि कंपनी सही है तो स्टॉक आपको धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा। तो इस पॉइंट को आप लोग को समझना है, डरना नहीं है। देखो जानते हो कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 92 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन फिलहाल अभी 76 में ये ट्रेड कर रहा है, तो मतलब अच्छा खासा ये स्टॉक आपको यहाँ पे अभी फिलहाल करेक्ट है। तो बहुत लोग यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर लिए होंगे। हाई प्राइस ऐसे तो कुछ भी हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका पेग रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी अभी भी यहाँ पे अंडर वैल्यू ही ट्रेड आपको कर रहा है। और खास तौर से देखो ऑर्डर के रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा जो ऑर्डर उनको यहाँ पे फाइनेंस करते हुए दिखाई देगा IRFC। और जो इनका यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ही कम है। 30 से 31 लोग ही इनके कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे खर्च भी बचता है। और एक चीज़ और है, जो इसका NPA जो यहाँ पे 0 है, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका बैड लोन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब ऐसा क्यों? सरकार का पूरा यहाँ पे जिम्मा है। लेकिन देखो सरकार का यहाँ पे जो जिम्मा वो तो आपको ऑलमोस्ट आपको हर बैंक में भी तो, स्टेट बैंक में भी तो है, लेकिन उसके बाद भी उसका तो NPA है ना। तो इसका NPA 0 मतलब कि एक सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन मिल गया है कि कोई रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। इसका फंडामेंटल गजब का, मैं बस यहाँ पे एक ही पॉइंट से गजब का फंडामेंटल है। अब उससे आगे कोई भी शब्द इसके लिए बना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या टारगेट वो दे रहे हैं, उसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और मैंने बताया कि यहाँ पे NPA का मतलब क्या होता है, लेकिन एक फिर से सही से जान लो। देखो NPA का मतलब होता है बैड लोन। मतलब जैसे कि मान लो बैंक जब आपको लोन देती है, तो यदि आप एक भी किस्त यदि आपने पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया। और बैंक को क्या लगता है कि अब उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है, मतलब ना के बराबर ही। वो आपको ये समझती है कि भाई ये पैसा डूब गया मेरा। तो यही आपको RBI के अनुसार 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि जो बैंक का भी या फिर जो भी फाइनेंशियल कंपनी का 3% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा। मतलब मानो कि वो स्टॉक आपको रुक जाएगा, ठीक है, गिरता ही रहेगा। और जब तक आपको कुछ साल के बाद ये स्टेबल नहीं होता, मतलब कुछ साल लगातार यदि स्टेबल ये दिखाएगा तो ही वो स्टॉक यहाँ पे उठेगा। वरना यदि एक बार दाग लग गया तो फिर दाग उसे जो छुड़ाना मतलब मुश्किल ही है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से जान लो। और इसलिए आज के समय यहाँ पे आपको येस बैंक डूबा हुआ है, साथ साथ आपका यहाँ पे जो बंधन बैंक, क्यों भाई 400 प्लस का लेवल था, आज फिलहाल यहाँ पे 200-250 में क्यों इतना ज़्यादा ये सस्टेन कर रहा है? इसी के बजाय फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक आपको और एक बैंक जिसका नाम यहाँ पे RVL, उसका मेन कारण यहाँ पे यही है। तो इस बात को समझो। बाकी मैंने सारा कुछ आपके साथ जो है शेयर किया हुआ है। सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, ये भी आप जानते हो, थोड़ा सा फ्लक्चुएट है, लेकिन हम लोग ख़राब नहीं बोल सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं एक्सपर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर एक आपको जो वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, जो है जो लोग यहाँ पे रिक्सी ट्रेडर है उनके लिए, मतलब यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं 74 से लेकर 76 लेवल में, ठीक है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और टारगेट यहाँ पे होगा 85 का, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको बोले वो 66 का। लेकिन ये यहाँ पर आपको जो है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं है, इस बात को समझो। और बहुत से तो यहाँ पे आपको ये भी बोल रहे हैं कि यदि ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो फिर आप यहाँ पे टारगेट लेकर चल सकते हो, ये ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ,
जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल से ये सब पॉइंट आप जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे यहाँ पे टेक्निकल आपको बन रहा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बस आप लोग ये जान लो कि क्या आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हो 2 साल 3 साल 4 साल, फिर बस यहाँ पे रिटर्न बनेगा, स्टॉक नीचे जाएगा, एवरेज करो। कंपनी खराब नहीं होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, बस आप इस चीज़ को सही से जानो। और यदि आपको सरकारी कंपनी से डर लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई सरकार कभी भी कोई भी फैसला यहाँ पे ला सकता है, तो फिर आप पीछे हट जाओ, ठीक है। इस बात को भी समझो, पहले कंपनी के बारे में सही से समझो, फिर हर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, उसके बाद लॉन्ग टर्म क्लिक करो, पैसा लगाओ, डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब स्टॉक गिरेगा तो भी आप उसे समझोगे कि नहीं स्टॉक ये ऊपर जा सकता है। बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के जो मैंने शेयर किया कि हाँ यहाँ पे एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि 74 से लेकर 76 के जो लेवल पे आप इसके बारे में सोच सकते हो। टारगेट यहाँ पे वो दे रहे हैं 85 का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 12 से 13% का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, चलो अब इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है HAL। जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट किया है। और जो सबसे पहले जो यहाँ पे डाउट क्या आता है बहुत से लोगों का, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको नए ये मतलब ये पहली बार वो देखे होंगे, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो यहाँ पे पहली बार देखे होंगे, इसलिए उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सर अभी तक मेरा जो आपको स्प्लिट शेयर अभी तक नहीं मिला है, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहो, आपको जो शेयर मिल जाएंगे उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। इस बात को सही से आप समझ लो, यदि आपने सही समय पे स्टॉक को बाय किया हुआ है फिर कोई डर वाली बात नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल यहाँ पे मिलना ही मिलना है। देखो आपको 14 डेज के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में वो जो शेयर है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, कोई डाउट यहाँ पे बचा नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर जानते हो कि ऐसा रिपोर्ट के जरिए मालूम क्या चल रहा है कि यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है डिफेंस, मतलब आपको ये कंपनी आपको HAL को, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कौन कौन से, तो पहला यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे आपका जो प्रचंड आपको हेलीकॉप्टर खरीद सकती है 156 प्लस। साथ साथ यहाँ पे आपको एक और रिपोर्ट ये मालूम चल रहा था कि यहाँ पे 100 आपको LCA यानी कि आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे मार्क 1 है उसे भी वो खरीदने की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब कि यहाँ पे दोनों ऑर्डर मिलाकर करीब यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे जो इनको ऑर्डर मिल सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है, जो मैंने शेयर आप लोगों के साथ कर दिया है। देखो ये LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, देखो जो भी फिलहाल अभी यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट बन रहा है ना, जो यहाँ पे नया जो आपको आ रहा है एयरक्राफ्ट, वो सारा मॉडल जो यहाँ पे काम करता है वो यहाँ पे LCA ही होता है। क्योंकि अभी फिलहाल आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए भाई, स्पीड चाहिए, ठीक है, प्लस चाहिए यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी, खास तौर से उनका जो इंजन है वो यहाँ पे होना चाहिए आपको बेस्ट इंजन, ठीक है। और इसलिए जानते हो कि यहाँ पे GE एरो आपको स्पेस के साथ भी कंपनी ने आपको साइन किया था आपको MOU, मतलब कि यहाँ पे तेजस में भी अब आपको जो है एक बेस्ट इंजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस बात को समझो कि भाई फोकस यहाँ पे है, कंपनी खराब नहीं है। और इसलिए यहाँ पे टारगेट भी अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो 2266 रुपये टारगेट यहाँ पे जो प्रभु दास लीलाधर के द्वारा, मतलब यहाँ पे सोच सकते हो कि अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 12 से 13%, ठीक है, यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए वो अब यहाँ पे अब जान लो। देखो अक्सर यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस करती है तो एक स्टेट के बाद कुछ दिन यहाँ पे स्टॉक में गेन होता है, लेकिन वो फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट भी आपको यहाँ पे होता है, ठीक है, इस बात को समझो। तो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए चाह रहे हो पैसा बनाना, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर अभी यहाँ पे 25% ही पैसा लगाना। ऐसा मत करना कि भाई पूरा पैसा यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपया है और यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे लगा रहे हो अभी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मैंने देखा है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएट यहाँ पे होता है स्टॉक, तो वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। बाकी आप जानते हो कि जो कंपनी का फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। ROC यहाँ पे 30% का है, आपका ROE यहाँ पे 27% का है। मतलब सोच सकते हो कि कंपनी का जो पैसा है वो एक साल के हिसाब से 30% यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। और उसके बाद देखो इसका पेग रेशियो जो यहाँ पे 0.90, मतलब अभी भी कंपनी अंडर वैल्यू ही ट्रेड कर रहा है। मतलब सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट कंपनी, प्राइस यहाँ पे लगातार बढ़ा, सरकार ने अपना स्टेक भी सेल किया, उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है। और जो खास बात क्या है कि इनका ऑर्डर बुक, भाई ऑर्डर बुक यहाँ पे भर के अभी है, इस बात को आप लोग सही से जान लो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, बाई या फिर सेल ये आपका डिसीजन है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट हुए वो मैंने शेयर कर दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो क्या कर सकते हो, इस चैनल को
सो आप इस वीडियो को लाइक करो, पहले सबसे पहले आप यहाँ पे लाइक करो, ठीक है, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।